भाई साहब कल जो कैंडल उत्पन्न हुई थी उसने खतरे का चिन्ह दिखाया था, कहते हैं ट्रेलर सा दिखाया था या सूचना दी थी। आज की कैंडल ने उसको सपोर्ट किया, पर इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है। पर फिर भी इस वक्त डर लग रहा है क्योंकि हम ऊपर वाले बोलिंजर बैंड के पास है, अपर बोलिंजर बैंड के पास। तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये बाजार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल को रे हाय हाय कोई तो बता क्या होगा, कहते ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सारा समझ नहीं आ रहा है। सिल्वर लाइनिंग भी है, लेकिन ये वो लेवल है जब बाजार हर बार टर्न लेता है। इसकी मैंने डिटेल में आज चर्चा की है। तो सावधानी दुर्घटना से बड़ी है, ध्यान से समझिए, पोजीशनों को ऐसे बना के चलिए कि प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बरसती रहे, नोट छपते रहे। आपको क्या लगता है, अब बाजार ऊपर की उड़ान नई भरने को तैयार है, या अब फिर से कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो प्लेन जब उतरता है लैंड करेगा बाजार नीचे की तरफ? फटाफट कमेंट में लिख दो डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? अब बच्चे पूछेंगे सर बाजार का क्या लग रहा है, रोज नए ऊपर भागता है बाद में गिर जाता है। इसको कहते हैं बाजार की अटकन। अटकन का मतलब होता है बाजार आगे नहीं बढ़ पा रहा, ढंग से गिर नहीं पा रहा, थोड़ा सा ही गिरता है। तो क्या बोले, बाजार जब इस तरह के माहौल में शो करता है तो खतरा पैदा होता है। देखो हो क्या रहा है कि बाजार अभी ना खतरे वाली एक लाइन में जूझ रहा है। मैं आपको चार्ट पे ना ध्यान से बताऊंगा, क्योंकि समझना ये होता है कि भैया इस वक्त हमें बड़ा सोच समझ के काम करना होता है। देखो आप, अब 2 दिन से कैंडल ऐसी बन रही है और आज की कैंडल ना कल की कैंडल से नीचे। आप देखो ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ बना था। आप देखिए जब बाजार ने एक अच्छा हाई बनाया, एक भटकन कैंडल बनी और उसके बाद बाजार ऐसे करके धड़ाम से गिर गया। ठीक है ना, यहाँ देखो आप। तो ये जो है ना संकेत दे रहा है कि बाजार में अब ऊपर बढ़ने की शक्ति नहीं है, बाजार कंफ्यूज है। वो गाना गा रहा है, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें ये बतलाए। अब बाजार खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा, हमसे पूछ रहा है। अब पर अगर आप देखेंगे तेज़ी का दौर है, हालांकि 3 कैंडलों की तेज़ी है। उसके बाद ये जो कैंडल है ये कुछ ना कुछ इंडिसिसिव डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी के बीच की कैंडल है, क्योंकि ये जो इसका बॉडी बना है ना, जरा और नीचे होता तो ग्रेवस्टोन डोजी होती, बीच में आ जाता तो इंडिसिसिव डोजी हो जाती। तो ये इंडिसिसिव डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बीच की कैंडल है जो अपने आप में थोड़ा सा चिंता का विषय बना रही है। और 2 दिन बाजार नीचे की तरफ कंसोलिडेट हुआ तो खतरा बढ़ा है। अब मैं बोलता हूँ अगर अगली 3 कैंडलें आ जाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 कैंडलें ऐसे ही सामने बन जाए तो इसको हम बोल देंगे कंसोलिडेशन हो रहा है बाजार का। और फिर बाजार के ऊपर जाने के चांसेस नीचे जाने के मुकाबले दुगने हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। और अगर बाजार को गिरावट का दौर शुरू करना होगा तो कल या परसों में कर देगा। तो भैया खतरा है बड़ा। अब यही कहना पड़ेगा, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं
बड़े खतरे हैं इस मार्केट में, टें टें टें। तो भैया बड़े खतरे हैं इस मार्केट में, धोखे हैं, तो बच के रहना है। अच्छा, वैसे कैंडल स्टिक चार्ट पे कैंडलों को छोड़ के बाकी सब पैरामीटर्स हो गए, जैसे बोलिंजर बैंड हो गया, एक्सेलेंट है। मूविंग एवरेज हो गया, एक्सेलेंट है। MACD चार्ट हो गया, एक्सेलेंट है, इतना बड़ा बुलिश क्रॉसओवर है। RSI हो गया 60 के लपेटे का, एक्सेलेंट है। यानी अपने आप में कैंडल जो है बड़ी जालिम है, बाकी सब चीज़ें मस्त और दिल खुश करने वाले हैं। और आज गिफ्ट निफ्टी भी इस वक्त ढीला है। देखो मार्केट मूड इम्प्रूव तो हो रहा है पर बहुत मंदी गति से। वही मैंने कहा ना, अगर 3 दिन ऐसे ही और बीते तो हल्का हल्का मार्केट मूड बेटर हो जाएगा और बाज़ार जो है कंसोलिडेट होने के बाद उसके बढ़ने की संभावना गिरने के मुकाबले दुगनी होगी। अब बुरी हालत क्या है कि गिफ्ट निफ्टी गिरा हुआ है जहाँ क्लोजिंग हुई थी। बुरी बात क्या है कि अमेरिका के बाज़ारों में शक्ति नहीं है, वो शक्तिहीन है। अमेरिका के बाज़ार देखेंगे, डाउ जोन्स 0.5% गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है, S&P 500 0.25% से कम गिरा हुआ है, नैस्डैक 0.25% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कम बढ़ा हुआ है। बोस्पा यानी ब्राज़ील गिरा हल्का सा तेज है, तो कनाडा गिरा हुआ है। यूरोप के सारे बाज़ार इंक्लूडिंग रशिया गिरे हुए हैं, कल भी गिरे हुए, तो गिरावटें जो है 0.25% तक की मिलन में देखने को मिल रही है। मद्रिद में 1.5% की है, 1.25% की पेरिस में है, लंदन में 1% की है और जर्मनी में 0.5% की है। तो यानी कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं है। हमारे बाज़ारों की भी लगी हुई थी वाट। निक्काई हल्का सा चढ़ा हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 1.25% से ज़्यादा गिरा हुआ था, हांगकॉन्ग 1% से ज़्यादा गिरा हुआ था, फिलीपींस 3/4% गिरा हुआ था और चाइना के बाज़ार आज 3/4 से लेकर 1.5% की गिरावट दिखा रहे थे। तो कोई ऐसा मज़ेदार वाला मूड माहौल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं है। इंडिकेटर्स कोई बढ़िया नहीं है। US डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, जो अपने आप में कोई अच्छा संकेत तो है नहीं। क्रूड महंगा हो रहा है, बेकार है, रुपया सस्ता हो रहा है और ये हल्का सा इम्प्रूव हुआ, हल्का सा। तो ये 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है हल्की सी इम्प्रूव हुई है, अदरवाइज कुछ अच्छा नहीं है। और FIs ले चल मुझे दूर यहाँ से, ले चल मुझे यहाँ से दूर तू, मैंने नहीं रहना यहाँ। उनका यही गाना चल रहा है। एक आध दिन गलती से खरीदारी कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं ले चल, वो ले चलने करने में लगे रहते हैं। तो कैश सेगमेंट में बिकवा ली, स्टॉक फ्यूचर में बिकवा ली, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से प्लस किए, ओवरऑल 1200 करोड़ की बिकवा ली है। ये तो FIs की जगह DIs हैं जो मजबूत है, जिसके चलते बाज़ार में अच्छी खरीदारी है पर बाज़ार गिर रहा है। यानी FIs के साथ साथ रिटेल कॉन्फिडेंस भी ख़राब हो रहा है। इंडेक्स में लॉन्ग काफ़ी ठीक हो गई है पॉजिटिव साइड पे, पर स्टॉक में लॉन्ग जो है वो कम हो रही है लगातार। पीक बनाया था इसने 58.31 का, वहाँ से कम होती जा रही है। मिले जुले संकेत थे, जहाँ निफ्टी 50 फ्लैट, निफ्टी बैंक लाल, मिड कैप अच्छा हाई, नेक्स्ट 50 100, निफ्टी 100 गिरे हुए, निफ्टी 200 हल्का सा संभला हुआ, निफ्टी मिड कैप अच्छा तेज, स्मॉल कैप ठीक ठीक तेज, निफ्टी 500 हल्का फुल्का तेज। यानी आज बड़े शेयरों में मरद थी, मध्यम शेयरों में बेस्ट था और स्मॉल कैप में हल्की सी बढ़त देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कोई बढ़िया नहीं था, जहां 1462 चढ़े हुए थे, 851 गिरे हुए थे। मतलब 2:1 भी नहीं है ना, मतलब इतनी पकड़ नहीं है। ONGC को तो पर लग गए थे, JMR एयरपोर्ट को पर लग गए थे, IRCTC को पर लग गए थे, पेट्रोनेट LNG को पर लग गए थे। ये परली हैं, परली। गिरने वालों में सबसे आगे था इंटर ग्लोब एविएशन, फॉलोड बाय रैमको, ICICI लोम्बार्ड, हिंद कॉपर। डूब रहे ये शेयर, देखो हालत इनकी है खराब। लार्ज कैप में कोई मजेदारी थी, 29 शेयर बढ़े हुए थे तो 21 गिरे हुए थे। 23,260 के लपेटे में बंद हुआ था, 23,280 के लपेटे में खुलता है।
खुलते ही बॉटम बनाता है, जिसको लास्ट में यहाँ पे फिर टच करने की कोशिश करता है। बॉटम बनाता है 23,206 का, वहाँ से रिकवरी लेके थोड़ी ऊपर लेके जाता है, यहाँ पीक बनाता है 23,389 की, लाइफ टाइम हाई से लगभग 12-13 पॉइंट कम। अल्टीमेटली बेशर्मों की तरह फ्लैट बंद होता है 5-5.5 पॉइंट बढ़कर 0.02% की बढ़त के साथ। वो तो भला करो ONGC का, लार्सन का, अदानी पोर्ट का, टाटा मोटर का, मारुति का, हीरो मोटरकॉर्प का, M&M का, जो बाजार में मजबूती रही थोड़ी बहुत। ज़्यादा मरत वाले तो थे कोटक महिंद्रा, डिवीज लैब, एशियन पेंट, रेड्डीज लैब, रिलायंस, ITC और सन फार्मा, ये सब गिरे हुए थे। कैंडल का परिचय दे दिया, कैंडल बुरी है, बाकी सारे इंडिकेटर्स ठीक है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी आज कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि 23,000 पे तो पुट राइटिंग उतनी रही है, पर ऊपर के लेवलों पे बढ़ी है, यानी पुट राइटर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा है। ऊपर मतलब 23,000 से नीचे के लेवल पे, चार्ट में ऊपर है ना। कॉल राइटर्स की बात करूं तो वो उनकी भी हालत अजीब सी है, 23,000 वो भी घटे हैं और ऊपर के लेवल पे, यानी 23,000 से ऊपर के लेवल पे बढ़े हैं। मैक्सिमम पेन अभी भी 24,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 23,000 पे, तो बाजार 23 और 24 के बीच ही झूलता फूलता सा नज़र आ रहा है। मंथली में कोई खास परिवर्तन नहीं है। 24,000 के लेवल पे कॉल रेटिंग बढ़ी है, हाईएस्ट है। 22,000 के लेवल पे पुट रेटिंग बढ़ी है, हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट कॉल रेटिंग हो या पुट रेटिंग हो, दोनों 23,000 पे हैं। कॉल रेटिंग यहाँ बढ़ी है, पुट रेटिंग यहाँ घटी है। मैक्सिमम पेन भी यहीं पर है, हालांकि ये घटा है। सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन 22,000 में। तो मंथली ऑप्शन चेन एनालिसिस बाजार को 23,000 विद डाउनवर्ड बायस की तरफ इशारा कर रहा है। पीसीआर की बात करें तो अभी भी हल्का है, 0.89 है, 89 है, 2 दिन बचे, जो हो जाएगा हो जाएगा। ये तो बड़ा है वीकली वाला, मंथली वाला घटा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लाल में बंद हुआ 0.15 पर, 6 शेयर बढ़े हुए थे, वहीं 6 गिरे हुए थे। 49,780 में बंद हुआ, हल्की गैप डाउन ओपनिंग 49,751 की, बॉटम बनाया शुरू के दौर में ही 49,530 का, इसको इधर भी टच करने की कोशिश करी इसके, और लेकिन बीच में 2 बार पीक को टच किया 49,970, 50 शेयर को क्रॉस करने में सक्षम नहीं था। अल्टीमेटली 75 पॉइंट की मामूली गिरावट, यानी 0.15% गिरकर सारा बाजार का मूड माहौल ख़राब कर कर ये चला गया। अब बढ़ कौन रहे थे? फेडरल बैंक, PNB, SBI, AU स्मॉल फाइनेंस, HDFC बैंक, बंधन बैंक। मर कौन से रहे थे? कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड और IDFC फर्स्ट बैंक। इनका दम निकला हुआ था। अब बात करें चार्ट्स पर, तो चार्ट पर इनकी भी हालत ख़राब है। हालांकि जब भी बाजार गिरा उसने अपर बोलिंजर बैंड को टच किया है, यहाँ पर इसने भी टच नहीं किया था, दूर था। इस वाली कैंडल ने कोशिश की थी, पर अब थोड़े 2 दिन से गिरावट के चिन्ह बना रहा है, और यहाँ लाल हिस्टोग्राम भी आ गया और RSI भी स्टेबल है 55 पर। कैंडल ख़राब है, बोलिंजर बैंड ठीक है, मूविंग एवरेज ठीक है, हल्का सा MACD चार्ट पे नेगेटिव चिन्ह उत्पन्न हुआ, हल्का सा। RSI पे भी ठीक है, तो यानी ओवरऑल सब ठीक है, लेकिन गिरने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। पुट राइटर्स ने हिम्मत दिखाई है और 48,000 पे इन्होंने अपनी ओपन पोजीशन को बढ़ाया है, और सेकंड हाईएस्ट अब 49,000 पे चली गई है। मैक्सिमम पेन अभी भी 50,000 पर है। बाजार 49,705 में बंद हुआ। 49,500 पे कॉल राइटिंग हल्की सी बढ़ी है, पुट राइटिंग ज़्यादा बढ़ी है। 49,500 की चौकी पर पुट राइटर्स मजबूत हैं, 50,000 की चौकी पर कॉल राइटिंग अच्छी खासी बढ़ी है, पुट राइटिंग कम हो गई है। तो बाजार 49,500 से लेके 50,000 के बीच में कल झूलता डूलता नज़र आ रहा है, और 0.78 का पीसीआर है। मंथली पीसीआर बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी भी तरह के संकेत नहीं है। 3 रोल ओवर किए थे मैंने आज, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। 2 लाख इसमें आप जोड़ लो 26,000 और, तो 288 के आसपास का प्रॉफिट है। मैडम ने एक्चुअली 1 रोल ओवर का प्रॉफिट बताया, मैंने 3 किए थे। तो 1 फ्यूचर बाय किया, 5 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 3 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 1 एग्रेसिव कॉल बेची, 2 एग्रेसिव पुट बेची, 2 सेफ पुट बेची, 10 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। ये 5 है बेसिकली स्क्वायर ऑफ। तो ये जो आप 1 का प्रॉफिट देखेंगे ना यहाँ पर, ये टोटल मेरे पास थे 7, 3 रोल ओवर कर दिए, तो ये जो प्रॉफिट है ये 7 का है, तो 3/7 कर लीजिए, लगभग 39,000 आएगा। मैडम ने 13 कैलकुलेट किया था।
तो इसी रेट के आसपास ही मैंने एक और था इसी रेट पर था, एक मैंने थोड़ा और महंगे रेट पे किया था, हल्का सा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। मदरसन सुमी का फ्यूचर मैंने आज कर डाला स्क्वायर, कॉल भी, कॉल में बड़ा भयंकर लॉस 85-86 हज़ार का, फ्यूचर में 1.25 लाख का प्रॉफिट, तो घटाने के बाद लगभग 40 हज़ार का प्रॉफिट आया, मज़ा नहीं आया। कॉल ना नज़दीक की बेच दी थी। बेल के भी फ्यूचर को और कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, फ्यूचर में 87,210 का प्रॉफिट, कॉल में 10,117 का लॉस, लगभग 76,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट है। मैडम कह रही 77 बोलिए, 77 बोलते थे मैम को दुखी नहीं करेंगे। फिर अदानी एंटरप्राइज और की 2 पुट्टे 2800 वाली 2700 वाली काट डाली जी, काट डाली, बड़ा अच्छा सा मुनाफा यहाँ बुक किया, दिल हल्का हो गया, शांत हो गया और हम टाटा बाय बाय करके आगे को निकल गए। फिर टाटा मोटर्स के 10 लॉट जुलाई सीरीज़ के स्क्वायर ऑफ कर डाले, इसमें ये है, इसके बाद मेरे बचे बहुत सारे लॉट हैं। कितने लॉट हैं बाकी? 18,150 को डिवाइड करना 550 से। सर इसका प्रॉफिट है 69362। मैडम ने निकाला हुआ है 69362, यानी इतने बच गए, इतने स्क्वायर ऑफ कर लिए, यानी इसका मतलब इसका प्रॉफिट निकालना, इसको मल्टीप्लाई करो 5500 से, डिवाइड 18,150 प्लस 5500, ऐसे करते हैं प्रॉफिट एवरेज बेसिस पे। एक्चुअल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो ये थी सारी आज की कहानी। कुल मिला के प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से 288 के लपेटे में प्रॉफिट बुक करा। अब देखो ये सारा संभव क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु के कृपा से ज्ञान में वृद्धि होती है, रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट होता है, पोजीशनों को देखा जाता है, सब चीज़ों को बैलेंस करके प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु की कृपा करते हुए मुनाफा हो जाता है। और यही सब मैं आपको सिखाता हूँ। मैं कोई टिप नहीं देता, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई बाय सेल नहीं बताता, कोई पूछ लेता तो कहता हूँ अपने रिस्क कैपिटेट से काम करो। मेरा काम आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, वीडियोस और डेमोज और इलस्ट्रेशंस के द्वारा सिखाना है। सिनॉप्सिस देता हूँ, इलस्ट्रेशंस देता हूँ, ताकि आप समझ सकें कितना खतरनाक बाजार है। आपको ये गाने की इंपॉर्टेंस समझ में आए, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस मार्केट में, ताकि आप ट्रेंड हो, समझें कितने धोखे हैं। 4 तारीख को लोग लूट रहे थे, 3 तारीख को मैंने कुछ नहीं किया, 4 को मैंने दबा के खरीदारी करी और शॉर्ट वाली पोजीशन काटनी, उनमें खूब प्रॉफिट हुआ। प्रभु की लीला हुई, प्रभु की कृपा हुई, प्रभु का आशीर्वाद बरसा। ये रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, या डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें, तो मेरी टीम को कॉल करें 70 11 323 077 70 11 323 077, या व्हाट्सएप यूट्यूब पे भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके स्टूडेंट बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवा सकते हैं। तो डार्लिंग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।